सो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि भाई 1 वर्सेस 4 कैसे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर भाई क्लच कैसे कर सकते हैं, या फिर भाई 1v4 सिचुएशन अगर आ जाए तो उसको सक्सेसफुली हैंडल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें वीडियो में कवर होंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। और यार बहुत ईजी है सब कुछ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई टिप नंबर 1, ठीक है। हमेशा प्रॉपर गियर होना चाहिए आपके पास। गियर का मतलब होता है अपना हेलमेट एंड वेस्ट। क्योंकि भाई हेलमेट वेस्ट के बिना जब अपन फाइट लेते हैं ना, तो भाई बहुत तेजी से गिरते हैं। कभी आपने ट्राई भी किया होगा लड़ने का तो आपको पता है भाई हेलमेट वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेवल 2 का एटलीस्ट होना चाहिए हेलमेट वेस्ट। और भाई अगर वेस्ट भी नहीं है, लेवल 1 वेस्ट है, तो लेवल 2 हेलमेट होना चाहिए ब्रो। क्योंकि भाई हेलमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि भाई पबजी में सबको पता है एम फॉर हेड, ठीक है। अगर आप किसी से लड़ोगे, आपके पास हेलमेट नहीं है, वो बहुत जल्दी गिराएगा, फिर आप बोलोगे यार इतनी जल्दी कैसे गिरा दिया, हैकर है हैकर है। तो भाई ऑलवेज यू शुड हैव प्रॉपर गियर, ठीक है। उसके साथ आता है भाई आपका गन्स का कॉम्बो। गन्स का कॉम्बो रहता है अपना असॉल्टिंग का। क्योंकि भाई अपन को 1v4 करना है। 1v4 में वैसा तो है नहीं कि आप स्नाइपर रखोगे और एक एआर रखोगे। क्योंकि भाई स्नाइपर रखोगे और क्लोज रेंज फाइट हो गई, आपकी गन लोड पे आ गई, तो आप दूसरे बंदे को भाई स्नाइपर से थोड़ी मारोगे, ठीक है। तो हमेशा आपके पास होना चाहिए 2 AR। 2 AR में आपका सबसे ज्यादा फायदा रहता है। उसमें एक रखो AKM या बैरल, दूसरी रखो M4 या स्कारल, ठीक है। अब ये बेस्ट कॉम्बोज होते हैं भाई। M4 AKM मेरा तो फेवरेट M4 AKM है भाई, ठीक है। M4 AKM बहुत ओपी कॉम्बो है भाई। M4 AKM का फायदा ही रहता है, देखो जैसे AKM होती है हैवी डैमेज गन, और भाई वो चलती है क्लोज रेंज में, ठीक है। उसके बाद अपनी M4 इज लव, सबको पता ही है M4 चलती लॉन्ग रेंज में, क्लोज रेंज में, दोनों है, ठीक है। अब जैसे मेरे को इस वीडियो में आपने देखा, मैंने पहले स्प्रे दिया, बंदा नॉक किया, उसके बाद मैं आया, मैंने लोकेशन चेंज करी, लोकेशन चेंज करके मैं आया इधर, मैंने पीछे से इस बंदे को नॉक फिनिश दिया। फिर उसके बाद भाई इसका दूसरा बंदा आया, उसको मैंने डाला। उसके बाद मैं यहाँ पर भग रहा हूँ वेयर हाउस की साइड, मुझे साउंड आई कि भाई क्लोज में फाइट होने वाली है। मैंने तुरंत AKM स्विच करी, मैंने गिराया एक को, ये 2 को, और ये स्क्वाड खत्म। इतना इजी होता है भाई। 1v4 कोई हेडेक नहीं है, आराम से क्लच करोगे। तो भाई चलते हैं अब दूसरे पॉइंट पे, वो है टेक देम 1 by 1। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग क्या करते हैं भाई, सीधा छाती पे चढ़ते हैं, 4 लोगों के मर जाते हैं, फिर बोलते हैं भाई हमसे क्लच नहीं हो पा रहा, हम 1v4 नहीं कर पा रहे, भाई डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो भाई देखो एक ट्रिक है कि भाई एक एक करके लो उन्हें, कवर पे खेलो, आराम से होल्ड करो उनके आने का। एक बंदा नॉक करो, कवर में आओ, एक बंदा नॉक करो, कवर में आओ। और भाई एक और चीज की भाई लालच नहीं करना है कि भाई पता चले तुमने एक नॉक किया, ओपन में जाके उसको फिनिश कर रहे हो, उसके दूसरे बंदे ने तुम्हें पूरा डाल दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है भाई। अगर पॉसिबल है तो फिनिश करो, और नहीं है ना तो भाई ओपन में जाके तो मारने का ट्राई मत करो। वो एक तरीके से तुम्हारा सुसाइड होगा, ठीक है। एक किल मिल जाएगा तुम्हें, बट तुम्हारे 3 किल छूट जाएंगे, तो लालच में मत आना, ठीक है। आराम से एक एक करके लो, कवर टू कवर फाइट लेना, कवर छोड़ के कभी 1v4 के लिए ट्राई मत करना, ठीक है। उसके बाद भाई यूज थ्रोएबल्स ब्रो, कि भाई अपने पास थ्रोएबल्स होते हैं, अपन टीपीपी लेते रह जाते हैं कि भाई वो पिक करेगा मैं उसको गिरा दूंगा। बट भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई तुम वो पीक लेगा तभी तुम गिराओगे। तुम थ्रोएबल्स पड़े रहते हैं, उनको यूज करो, थ्रोएबल्स के थ्रू वो कवर से निकलेगा, तुम नेट डालोगे, वो डर के भगेगा, ओपन में आएगा, तुम गिराओ, क्या टेंशन है। इजी है ना, कोई कोई मतलब ऐसे बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उनको गलती करने दो। एक और पॉइंट कि भाई उनको गलती करने दो, तुम मत करना गलती। भाई देखो कवर छोड़ के जाओगे तुम्हारी गलती है, ठीक है। एक और चीज होती है कि भाई जब 1v4 सिचुएशन होती है तो सामने वाले क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि भाई ठीक है एक जने तो है, पेल देंगे चलो, ठीक है। तो वो अपना कवर छोड़ के आते हैं, तो उनकी सबसे पहली गलती होती है कि वो अपना कवर छोड़ के आ गए, ठीक है। उसके बाद भाई तुम्हारे पास कवर है, तुम्हारे पहले से ही एक एडवांटेज में हो, तो भाई उस एडवांटेज का पूरा पूरा इस्तेमाल करना, कवर टू कवर खेलना, आराम से तुम निकालोगे, ठीक है। पीक एंड फायर तो निकल जाएगा, इजी क्लच होगा, ठीक है। राइट टाइम टू पिक, ये भी ध्यान रखना है कि भाई एकदम राइट टाइम पे निकलना है पिक के लिए। ऐसे नहीं कि भाई 4 जने आ रहे हैं भगते हुए, तुम बोल रहे हो मैं तो कवर पे हूँ, पिक लेता हूँ मार दूंगा, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। राइट टाइम टू पिक का मतलब भाई तुम्हें लग रहा है एक गिरा दूंगा, कोई दूसरा मेरे को स्पॉट नहीं कर पाएगा, गिराओ, इजी कवर में आओ। और वही चीज है सेम, डोंट बी ग्रीडी कि कहीं तुम मार के उसको वापस निकल गए फिनिश करने की, नहीं भाई मैं तो फिनिश करूंगा, तो ये नहीं करना, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भाई कभी कभी अपन के ओपन में फंस जाते हैं, गाड़ी से पुश हो जाता है या अपन ओपन में भग रहे होते हैं, तब उस टाइम पे तुम बोलते हो कि यार अकेला था, ओपन में था, क्या कर सकते थे।
स्मोक्स, ठीक है। यहाँ पर आते हैं स्मोक्स। भाई स्मोक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई स्मोक जब तुम्हारे पास होगा ना और तुम्हारे पे ओपन पे रश हो रहा है, तुम्हारे पास सिर्फ एक पेड़ है कवर के लिए, एक एक मतलब पेड़ के राइट साइड में डालो स्मोक, एक लेफ्ट साइड में डालो, आराम से तुम्हारा अच्छा खासा कवर बन चुका है। अगर तुम्हें फॉल बैक करना है फॉल बैक भी कर सकते हो, अगर तुम्हें फाइट लेनी है तो स्मोक में कहीं पे प्रोन हो जाओ, आराम से सांप बन के डसो, इजी, ठीक है। चेंज लोकेशन रेगुलरली, ये चीज तुम्हें अपने क्लोज रेंज के साथ करनी है, ठीक है। तुमको पता है आसपास के घरों में बंदे हैं, एक नॉक किया, लोकेशन चेंज कर लेना हाथों हाथ, ठीक है। और भाई अगर कोई डाउन वाला बंदा है तुम्हारे साथ, कोई ओपोनेंट का डाउन वाला बंदा तुम्हारे साथ पड़ा हुआ है साइड में, ठीक है, तो भाई एक जगह से तुम मत लो पिक, या तो उसको फिनिश कर दो, क्योंकि भाई वो तुम्हारी लोकेशन एक सबको देता रहेगा कि भाई ये खड़ा ये खड़ा ये खड़ा, तो या तो उसको पूरा डाल दो या फिर लोकेशन चेंज करो, क्योंकि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नेड आ जाएगा, कोई बंदा फ्लैंक करके तुम्हें मार देगा, तो लोकेशन चेंज करते रहनी है अपन को, ठीक है। उसके बाद भाई रिवाइव आता है, ठीक है। रिवाइव ओनली इफ पॉसिबल, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है भाई। टीममेट्स ना पैनिक कर देते हैं कि भाई मेरे को रिवाइव दे दे, मेरे को रिवाइव दे दे, भाई मैं मर जाऊंगा, रिवाइव दे दे, मेरी लास्ट की हेल्थ बच रही है, भाई भाई म्यूट मार दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर तुम्हें पता है उसके दो बंदे डाउन है, वो रिवाइव देगा, वो रश नहीं करेगा, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, कर दो रिवाइव, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम अनश्योर हो कि भाई वो आके रश करके मार जाएगा, मत देना रिवाइव, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फालतू में उसकी तो पेटी बनी अपनी गलती की वजह से, तुम अपनी भी बनवा लोगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो भाई मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ इस वीडियो में कवर अप कर ली है। अगर कुछ बचा हो तो कमेंट सेक्शन में पिन जरूर करना, और क्या बोलते हैं, मैं क्लोज रेंज पे भी एक वीडियो बना रहा हूँ, तो उसको चेकआउट करना, वो तुम्हारे क्लचेस में हेल्प करेगी और तुम्हारा ओवरऑल गेम प्ले में भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.